गीता जी के 12वें अध्याय के 4 श्लोक की मैं चर्चा करूंगा। गीता जी भगवान ने कहा कि अर्जुन मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश, मुझ में मन सहित बुद्धि निवेशित कर दो, आवेशित कर दो। यदि मन सहित बुद्धि को लगाने में अक्षम हो तो इसके लिए अभ्यास करो। यदि अभ्यास करने में भी अक्षम हो तो मन निमित्त कर्म करो। यदि मन निमित्त कर्म करने में भी अक्षम हो तो कर्म फल अर्पित कर दो। 4 उपाय बताया है कल्याण, ध्यान दीजिएगा। प्रथम उपाय है कि भगवान के श्री चरणों में बुद्धि सहित मन को समाहित कर दो। नहीं बुद्धि लग रही है, नहीं मन लग रहा है, मन कैसे लगेगा? मन है मतवालो, मतंग, हाथ आबिन, मतंग कहते हैं हाथी को। पागल हाथी के समान मन है जी। अनादि सृष्टि में अनादि काल से अनंत शरीर धारण करके और रंग बिरंग का जो रसा स्वादन किया है ना मन, सबका प्रभाव मन पर पड़ा हुआ है। तो मन सहित बुद्धि यदि नहीं लगे तो क्या करना है? लगाने के लिए अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास समझते हो ना? प्रयास। और अभ्यास में भी सफलता नहीं हो तो भगवान निमित्त कर्म करें। भगवान निमित्त कर्म क्या है जी? भगवान के निमित्त मंदिर बनाइए, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाइए, तुलसी पुष्प का रोपण कीजिए, तुलसी पुष्प उतार के ठाकुर जी को चढ़ाइए, ठाकुर जी के लिए कूप का निर्माण कीजिए। ये सब भगवान निमित्त कर्म है। ये भी नहीं हो तो क्या करें? तो जो भी जितना भी कर्म आपके द्वारा हो रहा है मन कर्म वाणी से, उसका जो भी फल है दैनिक भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। यही 4 उपाय बताया है। 1 नंबर का उपाय कठिन है, दूसरा नंबर का भी कठिन है, अभ्यास कठिन है कि नहीं? तीसरा नंबर सरल है, भगवान निमित्त कर्म। वो भी आप लोग से नहीं हो पाता है। भगवान निमित्त कर्म कर पाते हैं क्या? माया का प्रचंड प्रभाव है अनादि काल से। माया इस प्रकार से जीव की बुद्धि को, मन को ग्रसित कर रखी है कि जीव से सत्कर्म माया नहीं होने देती। माया का काम क्या है जानते हैं? माया का काम क्या है बाबा? क्या काम है? सद में असद, असद में सद बुद्धि उत्पन्न करना माया का ही काम है। माया का क्या काम है? सद में असद और असद में सद बुद्धि उत्पन्न करना। जो सही चीज है माया के प्रभाव से आपको लगेगा ये गलत है। कल्याण होने वाला है भजन से, कल्याण वाला हरि कथा से। माया का ऐसा प्रभाव क्या लगा? हरि कथा सुनने से क्या लाभ है? अब कीर्तन में समय व्यतीत करने से क्या लाभ है? मंदिर में धन लगाने से क्या लाभ है? साधु संतों की सेवा करने से क्या लाभ है? इस पैसा से अच्छा मकान बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, क्यों? थोड़ा पर्यटन कर लो, श्रीमती जी बच्चों के साथ ये प्रसन्न रहेंगे। यही माया करती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटिक। चेत करो, चेत रहो बाबा। आपको भी कबीरदास कह रहे हैं कि लोग तो भटके हुए ही हैं। बिल्ली नाम माया, माया सबको नचा रही है। भगवान को छोड़कर कोई भी ऐसा इस अनादि सृष्टि में नहीं जन्मा जिसको माया नहीं नचाई। सिब्बिरंची जही मोह ही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति की वाणी नहीं है। वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी की वाणी है, जिन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम्हारे मुख से निश्चित कोई भी वाक्य असत्य नहीं होगा। जब तक इस तरह पर गंगा जमुना की धारा रहेगी, हिमालय पर्वत रहेगा, तब तक तुम्हारी वाणी का प्रचार प्रसार होता रहेगा। आज भी हो रहा है। तो वाल्मीकि जी का अवतार श्री तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव बिरंची जहि मोह ही चुनौती पूर्वक को है बपुराया,
जिस माया ने जगत करता ब्रह्मा जी, परम भागवत ब्रह्मा जी, जगत संहर्ता शिव जी, परम भागवत शिव जी, परम भागवत यानी उच्च कोटि के भक्त को परम भागवत कहते हैं, को मोह ली तो जगत में अब कौन रहा? कोई है माई का लाल? बता दे हमको। सबको माया नचा दी, शिव जी को नचा दी। भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो शिव जी के मन में हुआ कैसा रूप था भाई कि सभी असुर देवता मोहित हो गए। अरे आखिर तो शिव जी जीव कोटि के ही हैं। हम तो देखे भगवान से प्रार्थना के प्रभु वो रूप दिखा दीजिए ना। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा उस रूप को देखकर अब क्या कीजिएगा? और उस रूप को मैंने धारण किया था असुरों को मोहित करने के लिए, देवताओं को सुधा प्रदान करने के लिए। सो काल व्यतीत हो गया, शिव जी पीछे पड़ गए, श्याम बाबू नहीं बाबा नहीं भगवान हमें तो रूप दिखा ही दीजिए। हमारे भगवान का स्वभाव है कि सदा भक्तों की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। हमारे ठाकुर जितने सरल है बाबा, अपनी उनकी कोई इच्छा है ही नहीं ठाकुर जी की, जो भगत की इच्छा वही उनकी इच्छा। और हम कैसे भगत हैं कि आज तक उनकी एक इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए, एक भी इच्छा पूर्ति कर पाए। भगवान ने कहा सबके ममता ताक बटोरी, तम कह के नहीं, एक की भी ममता को मैं एकत्र करके आपके चरण में लगा। भगवान ने मोहिनी रूप प्रकट कर दिया। शिव जी ऐसा योगी विचलित हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए बाबा। शिव जी ऐसा योगी भगवान के मोहिनी रूप देख करके आगे आगे भगवान मोहिनी रूप में भाग रहे, पीछे से शिव जी कामासक्त होकर आलिंगन करने के लिए दौड़ रहे हैं। आलिंगन किया, जब ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो गए, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, तब शिव जी की चेतना, अरे मैंने क्या किया। यही है भगवान की माया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का सृजन किया। सरस्वती जी का सृजन करने के बाद जैसे ही सरस्वती जी की सुंदरता को ब्रह्मा जी ने देखा, जोगी थे ब्रह्मा जी से बड़ा जोगी कौन होगा? 100 वर्षों तक अखंड समाधि में ब्रह्मा जी रहते हैं। कामासक्त हो गए बाबा जी। समान जीव यदि कामासक्त किसी नारी को देखकर होता तो आश्चर्य की बात नहीं। ये ब्रह्मा जी की स्थिति है, ये भगवान की माया है। इसलिए भगवान ने डंके की चोट पर गीता जी में कहा मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, दैवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। गीता अध्याय 7। ये मेरी माया दुरत्या है, दुरत्या है, दुरत्या है। अर्जुन ने कहा ठीक है, इसको तो मैं मान लिया भगवान। ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा भव रोग है, पर इस रोग का इलाज क्या, इसकी चिकित्सा क्या? चिकित्सा तो बताइए। भगवान बोले चिकित्सा है क्या? मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। शरणागति, माया निवृत्ति, माया रूपी रोग की औषधि क्या है? क्या है? शरणागति। मामे मये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। कस्तरती कस्तरती, कौन माया से पार होता है? कौन माया से पार होता है? कौन माया से पार होता है? उत्तर, जो भगवान की शरणागति करता है, जो भगवान की शरणागति करता है, जो भगवान की शरणागति करता है। गीता भगवान ने कहा मामे मये प्रपद्यन्ते। एव शब्द का व्यवहार किया है। एव मतलब होता है ही शब्द जो है कोई समान शब्द नहीं है। एव शब्द का व्यवहार करके भगवान ने कहा दिया केवल मेरी ही। एक बार और सुन लीजिए, केवल मेरी ही शरणागति से माया निवृत्ति संभव है। शिव जी की शरणागति से नहीं, ब्रह्मा जी की शरणागति से नहीं, अन्य किसी देवता के शरणागति से नहीं, क्योंकि माया भगवान की है। माया किसकी है? माया किसकी पत्नी है? भगवान। मायापति भगवान है कि नहीं आप लोग जानते हैं? मायापति भगवान। माया निवृत्ति जब तक आप लोग नहीं करोगे भगवत प्राप्ति नहीं।
तो माया निवृत्ति तो अपनी शक्ति से आप कर नहीं सकते। शिव जी का पावर जहां काम नहीं करता, ब्रह्मा जी का पावर काम नहीं करता। शिव सनकादि जाहि डेराही अपर जीव कहीं लेके माही। माया का डर से शिव जी और सनकादि कांपते रहते हैं। भगवान के माया के प्रभाव से अक्रोधी सनकादिकों में भी क्रोध आ गया और आपने श्राप दे दिया जय विजय को। ये माया का प्रभाव है। माया के प्रभाव से नारद जी को विवाह करने का मन किया, इतने बड़े जोगी को। बल्लवाचार्य जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भगवान की सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले कि बाबा आप सेवा तो वात्सल्य भाव से करते हो, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती, इसलिए मेरी इच्छा कि आप विवाह कर लो। बल्लवाचार्य जी बोले देखो तो ठीक है गोपाल जी, जब आपकी इच्छा ही है, आपकी संतुष्टि के लिए तो भक्ति की जाती है। बल्लवाचार्य जी गृहस्थ हो गए बाबा विरक्त से। उसकी इच्छा के आगे किसी की इच्छा काम नहीं करती। इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, सब उनकी माया का विलास है। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, सब उनकी माया का विलास है। सबको माया नचा रही है। क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थ, सब पशु पक्षी, सबको माया नचा रही। तो माया छूटेगी भगवत शरणागति से। शरणागति का मतलब समझते हो आप लोग? क्या शरणागति? शरणागति चरमोपाय है। आत्म कल्याण का चरमोपाय क्या है देवियों? चरम कहते अंतिम, चरम नाम अंतिम, उपाय नाम साधन। प्रापक को ही उपाय कहते हैं, साधन कहते हैं। चरमोपाय है बाबा। इसलिए गीता के अंतिम श्लोक में शरणागति का उपदेश भगवान ने किया। मामेकम शरणम व्रजा, मामेकम अंतिम उपाय है जी भगवान की शरणागति। शरणागति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? जो शरणागत हो चुके हैं वो भी सुने, और जो ना हुए हैं वो भी सुने। उसमें एक शरणागति है स्वनिष्ठा, दूसरी शरणागति उक्ति निष्ठा, और तीसरी शरणागति आचार्य निष्ठा। ये स्वनिष्ठा उक्ति निष्ठा कठिन है बाबा। आचार्य निष्ठा चल माने किसी परंपरा प्राप्त वैष्णव आचार्य के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना ही शरणागति है। तो जो नहीं हुए हैं वो तो भटके हुए लोग हैं, आज जो हो गए उनके लिए भी है कि आचार्य के माध्यम तो आप शरणापन्न हो गए भगवान के। लेकिन शरणागति के जो 5 अंग हैं, तो 5 अंग का सतत स्मरण होना चाहिए, सतत धारण की रहिएगा। शरणागति का प्राण क्या है? सुरेंद्र बाबू, शरणागति का प्राण क्या? आप भी शरणागत हो चुके हैं भगवान के। आप तो हमारे पूज्य गुरुदेव वैकुंठवासी स्वामी जी महाराज के माध्यम से शरणागत हुए। कोई आपसे पूछे शरणागति का प्राण क्या है, तो महाविश्वास। क्या? भक्ति में भावना की प्रधानता है, शरणागति में महाविश्वास। गुरु गोविंद में महाविश्वास रखे कि कभी गुरुदेव और गोविंद से मेरा मंगल नहीं हो सकता। जहां संदेह आ गया, जहां संदेह उत्पन्न हो गया, मंगल बाधित हो गया। लेकिन हम लोग तो गुरु बना लेते हैं। मैं भी कभी सोचता हूं गुरु के माध्यम से भगवान की शरणागति कर ली, कभी विश्वास होता है? जिस दिन विश्वास हो जाएगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। साधु और सर्प अपने लिए गृह नहीं बनाते। बनाते हैं? कभी सुने कि किसी साधु को ठाकुर में जाइए, ठाकुर में जाइए, महंत से पूछिए, संत से पूछिए ये आश्रम किसका है? वो साधु, वो संत, महंत उत्तर देंगे ठाकुर जी का। ठाकुर बाड़ी? ये राम जानकी क्या है? ठाकुर बाड़ी है कि घर है? ये क्या है? ठाकुर बाड़ी। जिनपुरा में कितने ठाकुर बाड़ी? कोई पूछेगा जिनपुरा ठाकुर बाड़ी जाना है, तो टेम्पू वाला, रिक्शा वाला या जो भी है कहाँ पहुंचाएगा? और ठाकुर बाड़ी, जहाँ बाड़ी नाम बाड़ी है बांग्ला शब्द, बाड़ी यानी घर। ठाकुर जी का घर। किसका घर?
ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी की गांव, ठाकुर जी का कुआं, ठाकुर जी की जमीन, ठाकुर जी का वृक्ष है कि नहीं? तो आप लोग को ठाकुर जी का क्यों नहीं हम कह पाते? हम क्या कहें? स्वयं नहीं कहते। आपसे कोई पूछता है जी आप किनके हैं जी, तो फट से अपने पिता का नाम बताते, मैं अमुक शर्मा का पुत्र, या अमुक देवी का पति, या अमुक का पिता। आप कहते हैं कि नहीं? हमसे कोई पूछता है आप किनके हैं, तो हम तो हमारे ठाकुर जी के, और ठाकुर जी तो इसलिए हमारे वैरागियों में नियम है कि जब हम लोग वैराग की दीक्षा लेते हैं तो गोत्र भी बदल जाता है। पूर्व का गोत्र नहीं पाता, हम लोग का अच्युत गोत्र हो जाता है। क्यों बाबा जी? और हमारी जाति तो बदलती है, साधु जाति, तो शरणागति का प्राण है महाविश्वास। महाविश्वास के बिना जीव का कल्याण नहीं।